मम्मी के दुपट्टे से शुरू हुआ ये चैनल आज खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलकर करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन के साथ मार्केट में टिका हुआ है। फिजिक्स वाला एक ऐसा नाम जिसने अपने करियर की शुरुआत 5,000 रुपए से की और आज इनकी मार्केट वैल्यू 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। जैक कॉन्टे, जिसने अपनी दिल की सुनी और आर्टिस्ट को एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिससे आज कई आर्टिस्ट हर महीने करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना सिर्फ यूट्यूब की मदद से कैसे कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कहानी फिजिक्स वाला यानी कि अलख पांडे की। पांडे जी को बचपन से ही फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और इसी वजह से वो कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए, जहां उन्होंने गौर किया कि कॉलेज में फिजिक्स के नाम पर सिर्फ किताबें रटवाई जा रही हैं, जिससे वो बहुत निराश हुए और अपने कॉलेज को 3rd ईयर में छोड़कर एक कोचिंग खोली जिसमें वो बहुत ही कम दाम में कुछ बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने लगे, जहां वो शुरुआती दिनों में सिर्फ 5,000 रुपए तक कमा लेते थे। इस कोचिंग में उनका मन तो लग रहा था पर मन भर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पूरे इंडिया से फिजिक्स के डर को खत्म करना चाहते थे और अपने इसी टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2016 में एक यूट्यूब चैनल बनाया और अपना पहला लेक्चर अपलोड किया। अपने टैलेंट के दम पर पहले ही वीडियो में पांडे जी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे वो समझ गए कि यूट्यूब ही उनके सपने को पूरा कर सकता है। बस फिर क्या था, उन्होंने एक के बाद एक लगातार वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया, जिससे सिर्फ 1 साल के अंदर ही यूट्यूब पर उनके 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद उन्हें अपना सपना लगभग पूरे होते दिखा और उन्होंने यूट्यूब को अपना फुल टाइम करियर बनाने का फैसला किया। उनका बस एक ही सपना था कि वो पूरे इंडिया में सस्ता और बेहतरीन फिजिक्स को हर जगह पहुंचा सकें। इसी के लिए पांडे जी ने अपने यूट्यूब चैनल को देश के अलग अलग लैंग्वेजेस में भी खोलना शुरू कर दिया, ताकि सिर्फ लैंग्वेज की वजह से किसी भी स्टूडेंट में फिजिक्स का डर बना बाकी ना रह जाए, जिसे देखते ही देखते फिजिक्स वाला सिर्फ एक नाम न रहकर ब्रांड में बदल गया, जो आज देश के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक है, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ है। इसमें एक बात और है जो फिजिक्स वाला को सबसे खास बनाती है, वो है उनके ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर, यानी कि फिजिक्स वाला ने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह के ऐड नहीं दिए, ना ही कोई पैसा खर्च किया है। उनके इसी ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर और मार्केट में पकड़ को देखते हुए GSV वेंचर, बेस्ट रिच जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने फिजिक्स वाला को $100 मिलियन का इन्वेस्ट किया है। लेकिन इतने पैसे कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देती। उन्होंने फिजिक्स वाला की मार्केट वैल्यू देखी जो उन्हें इंडिया के नेशनल लॉकडाउन में मिली। उस टाइम ज्यादातर कोचिंग बंद थे और स्टूडेंट्स घर पर खाली बैठे हुए थे। ऐसे में उन्हें सिर्फ 3 या 4 हज़ार में पूरे साल की ऑनलाइन कोचिंग मिली, जो इतनी किफ़ायती थी कि देखते ही देखते फिजिक्स वाला स्टूडेंट में एक जाना माना नाम बन गया। और दूसरी चीज़ जो इन्वेस्टर्स ने देखी थी वो थी इंडिया में एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि इंडिया के हर गली मोहल्ले में एक ना एक कोचिंग सेंटर तो मिल ही जाता है। फिजिक्स वाला ने अपने बिजनेस को सबसे बड़ा बूस्ट 2021 में दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफलाइन सेंटर्स में भी ऑनलाइन जितना ही कम प्राइस रखा, जिससे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में उनके ऑफलाइन सेंटर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, फिजिक्स वाला ऑफलाइन में भी इतना ही कमाल कर सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक तरफ जहां पांडे जी फिजिक्स को ही अपनी जिंदगी बनाकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, तो वहीं हमारी कहानी के दूसरे स्टार जैक कॉन्टे को फिजिक्स से इतनी नफरत थी कि उन्होंने फिजिक्स ओनर्स को बीच में ही छोड़ दिया था और अपने दिल की सुनकर म्यूजिक को ही अपना करियर बना लिया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजिक परफॉर्मेंस देने लगे और नए नए म्यूजिक बनाकर बेचने लगे, जिससे वो अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम नए नए और ढेर सारे म्यूजिक ऐप आने की वजह से उनके करियर की राइड नीचे आने लगी थी। इसी बीच उन्होंने देखा कि उनके एक आर्टिस्ट दोस्त ने अपने टैलेंट के दम पर एक ऑनलाइन फंड रेज इवेंट चलाया और उससे लगभग $13,000 की कमाई की। इसी से आइडिया लेकर जैक ने भी ऑनलाइन फंड रेजर कैंपेन चलाया और $1 लाख से ज्यादा का फंड रेज किया। यही वो टाइम था जब जैक के दिमाग में एक नया आइडिया ट्रिगर करता है, जिसे उन्होंने आगे चलकर पेट्रियन का नाम दिया। जैक ने देखा कि लोग आर्टिस्ट को सपोर्ट तो दिल खोलकर करना चाहते हैं और फंड देकर करते भी हैं, लेकिन ये फंड एक झटके में ढेर सारा आ जाता है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आर्टिस्ट को कम ही सही लेकिन हर महीने फंड आए, ताकि आर्टिस्ट के लिए भी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन सके। ये आइडिया आते ही जैक ने मिनट से पहले अपने कॉलेज टाइम के रूममेट सैम यंग को कॉल मिलाया, जो कि अब तक एक बहुत बड़ा डेवलपर बन चुका था। जैक ने जैसे ही आइडिया सैम को सुनाया,
सैम ने इस पर जल्द से जल्द काम करने की बात कही और साल 2013 में इन दोनों ने मिलकर पेट्रियन नाम की एक साइट शुरू की जिसमें ऑडियंस अपने फेवरेट आर्टिस्ट को फंड देकर उसे सपोर्ट करती है। 2013 में सिर्फ 4 लोगों के साथ शुरू हुआ ये पेट्रियन आज करोड़ों यूजर्स के लिए चल रहा है। पेट्रियन के सक्सेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज कुछ आर्टिस्ट इस साइट पर हर महीने लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं और आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स इसी के जरिए फंड रेस करते हैं। हमारी स्क्रिप्ट के नेक्स्ट हीरो वो हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से फोन और मम्मी के दुपट्टे से की थी, यानी कि भुवन बाम। यूट्यूब से अपने करियर की शुरुआत करने वाले भुवन बाम यानी कि बीवी के पास आज खुद का प्रोडक्शन हाउस है। उनके यूट्यूब पर ढिंडोरा नाम की एक वेब सीरीज भी आ चुकी है। साथ ही जल्दी हॉटस्टार पर उनकी एक नई वेब सीरीज ताज़ा खबर भी लॉन्च होने वाली है। बीवी अपने करियर को इसलिए इतना ऊपर लेकर जा सके क्योंकि उनके पास नए और क्रिएटिव आइडियाज थे और सबसे ज़रूरी उनका दोस्त रोहित राज, जिन्होंने बीवी के चैनल से लेकर उनके मोनेटाइजेशन और उनके पूरे मार्केटिंग को इस तरह संभाला कि आज वो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। ये कुछ सिलेक्टेड स्टडीज थे, ऐसा नहीं है कि हर कोई यूट्यूब पर आकर अपना करियर बना ही लेगा। ये लोग अपना करियर इसलिए बना पाए क्योंकि इनके पास अपना यूनिक, अलग और क्रिएटिव आइडियाज थे। और सबसे बड़ी बात कि जिस टाइम इन्होंने यूट्यूब को करियर के तौर पर स्टार्ट किया था उस टाइम इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जितना कि आज है। इसलिए यूट्यूब में करियर बनाने के लिए आप यूनिक आइडिया के साथ ही आएँ। अब बात यूट्यूब से इनकम की करें तो इंडिया में यूट्यूब की इनकम यूएस के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए ज़्यादातर यूट्यूबर सिर्फ एड रेवेन्यू पर डिपेंड ना रहकर फेस वैल्यू बनने के बाद खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं और लोगों में ऑलरेडी उनकी फैन फॉलोइंग होने से उनका ज़्यादातर स्टार्टअप सक्सेस भी हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया। मम्मी के दुपट्टे से शुरू हुआ ये चैनल आज खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलकर करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन के साथ मार्केट में टिका हुआ है। फिजिक्स वाला एक ऐसा नाम जिसने अपने करियर की शुरुआत 5,000 रुपए से की और आज इनकी मार्केट वैल्यू $1.1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। जैक कॉन्टे, जिसने अपनी दिल की सुनी और आर्टिस्ट को एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिससे आज कई आर्टिस्ट हर महीने करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना सिर्फ यूट्यूब की मदद से कैसे कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कहानी फिजिक्स वाला यानी कि अलख पांडे की। पांडे जी को बचपन से ही फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और इसी वजह से वो कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए, जहां उन्होंने गौर किया कि कॉलेज में फिजिक्स के नाम पर सिर्फ किताबें रटवाई जा रही हैं, जिससे वो बहुत निराश हुए और अपने कॉलेज को 3rd ईयर में छोड़कर एक कोचिंग खोली जिसमें वो बहुत ही कम दाम में कुछ बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने लगे, जहां वो शुरुआती दिनों में सिर्फ 5,000 रुपए तक कमा लेते थे। इस कोचिंग में उनका मन तो लग रहा था पर मन भर नहीं पा रहा था क्योंकि वो पूरे इंडिया से फिजिक्स के डर को खत्म करना चाहते थे और अपने इसी टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2016 में एक यूट्यूब चैनल बनाया और अपना पहला लेक्चर अपलोड किया। अपने टैलेंट के दम पर पहले ही वीडियो में पांडे जी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे वो समझ गए कि यूट्यूब भी उनके सपने को पूरा कर सकता है। बस फिर क्या था, उन्होंने एक के बाद एक लगातार वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया, जिससे सिर्फ 1 साल के अंदर ही यूट्यूब पर उनके 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद उन्हें अपना सपना लगभग पूरे होते दिखा और उन्होंने यूट्यूब को अपना फुल टाइम करियर बनाने का फैसला किया। उनका बस एक ही सपना था कि वो पूरे इंडिया में सस्ता और बेहतरीन फिजिक्स को हर जगह पहुंचा सकें। इसी के लिए पांडे जी ने अपने यूट्यूब चैनल को देश की अलग अलग लैंग्वेजेस में भी खोलना शुरू कर दिया, ताकि सिर्फ लैंग्वेज की वजह से किसी भी स्टूडेंट में फिजिक्स का डर बना बाकी ना रह जाए, जिसे देखते ही देखते फिजिक्स वाला सिर्फ एक नाम ना रहकर ब्रांड में बदल गया, जो आज देश के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक है, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ है। इसमें एक बात और है जो फिजिक्स वाला को सबसे खास बनाती है, वो है उनके ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर, यानी कि फिजिक्स वाला ने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह के ऐड नहीं दिए, ना ही कोई पैसा खर्च किया है। उनके इसी ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर और मार्केट में पकड़ को देखते हुए GSV वेंचर, बेस्ट रिच जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने फिजिक्स वाला को $100 मिलियन का इन्वेस्ट किया है। लेकिन इतने पैसे कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देती। उन्होंने फिजिक्स वाला की मार्केट वैल्यू देखी जो उन्हें इंडिया के नेशनल लॉकडाउन में मिली। उस टाइम ज्यादातर कोचिंग बंद थे और स्टूडेंट्स घर पर खाली बैठे हुए थे। ऐसे में उन्हें सिर्फ 3 या 4 हज़ार में पूरे साल की ऑनलाइन कोचिंग मिली,
जो इतनी किफ़ायती थी कि देखते ही देखते फिजिक्स वाला स्टूडेंट में एक जाना माना नाम बन गया। और दूसरी चीज़ जो इन्वेस्टर्स ने देखी थी वो थी इंडिया में एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि इंडिया के हर गली मोहल्ले में एक ना एक कोचिंग सेंटर तो मिल ही जाता है। फिजिक्स वाला ने अपने बिजनेस को सबसे बड़ा बूस्ट 2021 में दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफलाइन सेंटर्स में भी ऑनलाइन जितना ही कम प्राइस रखा, जिससे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में उनके ऑफलाइन सेंटर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, फिजिक्स वाला ऑफलाइन में भी इतना ही कमाल कर सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक तरफ जहाँ पांडे जी फिजिक्स को ही अपनी जिंदगी बनाकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, तो वहीं हमारी कहानी के दूसरे स्टार जैक कॉन्टे को फिजिक्स से इतनी नफरत थी कि उन्होंने फिजिक्स ओनर्स को बीच में ही छोड़ दिया था और अपने दिल की सुनकर म्यूजिक को ही अपना करियर बना लिया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजिक परफॉर्मेंस देने लगे और नए नए म्यूजिक बनाकर बेचने लगे, जिससे वो अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम नए नए और ढेर सारे म्यूजिक ऐप आने की वजह से उनके करियर की राइड नीचे आने लगी थी। इसी बीच उन्होंने देखा कि उनके एक आर्टिस्ट दोस्त ने अपने टैलेंट के दम पर एक ऑनलाइन फंड रेज इवेंट चलाया और उससे लगभग $13,000 की कमाई की। इसी से आइडिया लेकर जैक ने भी ऑनलाइन फंड रेजर कैंपेन चलाया और $1 लाख से ज्यादा का फंड रेज किया। यही वो टाइम था जब जैक के दिमाग में एक नया आइडिया ट्रिगर करता है, जिससे उन्होंने आगे चलकर पेट्रियन का नाम दिया। जैक ने देखा कि लोग आर्टिस्ट को सपोर्ट तो दिल खोलकर करना चाहते हैं और फंड देकर करते भी हैं, लेकिन ये फंड एक झटके में ढेर सारा आ जाता है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आर्टिस्ट को कम ही सही लेकिन हर महीने फंड आए, ताकि आर्टिस्ट के लिए भी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन सके। ये आइडिया आते ही जैक ने मिनट से पहले अपने कॉलेज टाइम के रूममेट सैम यंग को कॉल मिलाया, जो कि अब तक एक बहुत बड़ा डेवलपर बन चुका था। जैक ने जैसे ही आइडिया सैम को सुनाया, सैम ने इस पर जल्द से जल्द काम करने की बात कही और साल 2013 में इन दोनों ने मिलकर पेट्रियन नाम की एक साइट शुरू की, जिसमें ऑडियंस अपने फेवरेट आर्टिस्ट को फंड देकर उसे सपोर्ट करती है। 2013 में सिर्फ 4 लोगों के साथ शुरू हुआ ये पेट्रियन आज करोड़ों यूजर्स के लिए चल रहा है। पेट्रियन के सक्सेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज कुछ आर्टिस्ट इस साइट पर हर महीने लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं और आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स इसी के जरिए फंड रेस करते हैं। हमारी स्क्रिप्ट के नेक्स्ट हीरो वो हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से फोन और मम्मी के दुपट्टे से की थी, यानी कि भुवन बाम। यूट्यूब से अपने करियर की शुरुआत करने वाले भुवन बाम यानी कि बीबी के पास आज खुद का प्रोडक्शन हाउस है। उनके यूट्यूब पर ढिंडोरा नाम की एक वेब सीरीज भी आ चुकी है। साथ ही जल्दी हॉटस्टार पर उनकी एक नई वेब सीरीज ताज़ा खबर भी लॉन्च होने वाली है। बीबी अपने करियर को इसलिए इतना ऊपर लेकर जा सके क्योंकि उनके पास नए और क्रिएटिव आइडियाज थे, और सबसे ज़रूरी उनका दोस्त रोहित राज, जिन्होंने बीबी के चैनल से लेकर उनके मोनेटाइजेशन और उनके पूरे मार्केटिंग को इस तरह संभाला कि आज वो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। ये कुछ सिलेक्टेड स्टडीज थे, ऐसा नहीं है कि हर कोई यूट्यूब पर आकर अपना करियर बना ही लेगा। ये लोग अपना करियर इसलिए बना पाए क्योंकि इनके पास अपना यूनिक, अलग और क्रिएटिव आइडियाज थे। और सबसे बड़ी बात कि जिस टाइम इन्होंने यूट्यूब को करियर के तौर पर स्टार्ट किया था, उस टाइम इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जितना कि आज है। इसलिए यूट्यूब में करियर बनाने के लिए आप यूनिक आइडिया के साथ ही आए। अब बात यूट्यूब से इनकम की करें तो इंडिया में यूट्यूब की इनकम यूएस के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए ज़्यादातर यूट्यूबर सिर्फ एड रेवेन्यू पर डिपेंड ना रहकर फेस वैल्यू बनने के बाद खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, और लोगों में ऑलरेडी उनकी फ़ैन फॉलोइंग होने से उनका ज़्यादातर स्टार्टअप सक्सेस भी हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।